हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार, योर वेल विशर। जस्ट आपसे कुछ बातें करूंगा। आप हेडिंग देख रहे हैं यहाँ, ये नयन डरे डरे। आपके आंखों में जब मैं भय देखता हूं तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। और आपसे मैं बस एक सिंपल सी बात कहूंगा कि आप शिवाजी के बारे में जरा सोचिए। कितनी छोटी सी उनकी सेना होती थी, लेकिन वो अलर्ट होते थे, प्रॉम्प्ट होते थे, और वो आराम तलबी सेना नहीं थी उनकी। बहुत फोकस्ड, हाईली अटेंटिव, और वो युद्ध में जीत हासिल कर लेते। लेकिन उसी समय मुगलों की सेना बहुत बड़ी हो गई थी। एक, वो आराम तलबी हो गए थे, फोकस्ड नहीं थे। हर आधे घंटे पर युद्ध भूमि में उनको शरबत चाहिए, उनको आराम चाहिए, पंखा झलने की आवश्यकता थी। तो फिर क्या होने लगी, उनकी हार होने लगी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अलर्ट हों और जोखिम को स्वीकार करने को तैयार हो। अब देखिए यहाँ करना क्या है। पहली बात तो है कि माँ का आशीर्वाद आपके पास चाहिए, माँ का भी और पेरेंट्स का कह लीजिए, लेकिन माँ का तो आशीर्वाद आपको चाहिए ही। एक दूसरा, आप एक अच्छा गुरु ढूंढ लें जो गाइड करे। माँ ब्लेसिंग देगी, गुरु गाइड करेगा। गुरु भी ब्लेसिंग दे सकता है, लेकिन गुरु से कम गाइडेंस लीजिए, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। फिर आपके पास कम से कम दो, बल्कि मैं तो कहूंगा तीन तीन अच्छे दोस्त चाहिए, अच्छे फ्रेंड, जो इंस्पायर करते हों, एक दूसरे को थामते हों, एक दूसरे को चैलेंज करते हों। एकेडमिकली मैं बातें कर रहा हूं, मैं एकेडमिक एक्सेलेंस पर बात कर रहा हूं। तो ऐसे दोस्तों को चुनिए, और अगर आप खुद ऐसे हैं तभी आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। आप देखिए, किसी भी पार्टी में, किसी भी गैदरिंग में, किसी भी सेमिनार में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन देखिए। खाने पीने वाले एक जगह हो जाते हैं, शेयर मार्केट की बात करने वाले एक तरफ हो जाते हैं, डॉक्टर्स एक तरफ मिल करके बातें करने लगते हैं। जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उसी तरीके आप किसी भी क्लास में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल में हो, अगर आप कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने वाले हैं, यू आर जस्ट, यू डेयर टू चैलेंज योरसेल्फ, आपको कंसेप्ट से लगाव है, आप सोचने वाले हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं, आप थिंक करते हैं, तो आपको वैसे ही दोस्त मिलेंगे, क्योंकि वो भी पहचान जाएंगे उस तरह के लोग। और ऐसे लोगों की दो तीन की एक टीम बन जाए। अब क्या होगा कि आपके भीतर से डर निकलेगा और छोटे छोटे विजय आप हासिल करने लगेंगे सब्जेक्ट में, चैप्टर में, टॉपिक में, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां होता क्या है, आप एक बात बिल्कुल नोट कर लीजिए कि ये जो भय का भूत है, डर का जो भूत है, ये जो मौज मस्ती और मजे करने का जो एटीट्यूड है, ये सब आता कहां से है? तो हमारा जिनके साथ इंटरेक्शन है, जैसे आप किसी से मिलने गए, किसी के साथ आपका एसोसिएशन है, वो कोई भी हो सकता है, क्लोज से क्लोज आदमी हो सकता है, वो सब कुछ तो करता है, आपको खिलाता है, आपको कपड़े देता है, आपको गिफ्ट देता है, सब कुछ करता है, लेकिन धीरे से वो अपनी छाप छोड़ देता है आपके ऊपर। और ये जान लीजिए कि जो भयभीत है वो आप में भय छोड़ देता है। भयभीत की संगति करेंगे तो डरपोक बनेंगे, बहादुर की संगति करेंगे तो बहादुरी का आप में, आपके भीतर संचार होगा। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड लोगों से बात करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने लगेंगे। तो ये बात बहुत समझने की है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं। अगर काउर्ड्स या उस तरह का एटीट्यूड है तो आप भी इंस्पायर होंगे कि चीजों को इमिटेट कर लो, कहाँ से इतना सोचने का जहमत कौन उठाया।
कहीं से नकल वकल कर लो, और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए, दुनिया भर की ऐसी किताबें, लगभग दुनिया के सारे चैलेंजिंग जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं उनको सॉल्व कर दिया गया है। ऐसी किताबों से मार्केट पटा हुआ है। उन टेक्स्ट बुक की कोई कदर नहीं है जो सोचने पर जोर देते हैं। सब कुछ खोल करके रख दिया गया है। जैसे फूड है तो उसको कोई पचा करके बाहर रख दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जहमत नहीं उठानी है। आपका जीवन बिल्कुल आसान, स्मूथ, सेफ, सिक्योर, सेटल करने के लिए लोग आमादा है। तो इसमें आपका विकास नहीं हो पाता। आप कमजोर रह जाते हैं, आप कायर रह जाते हैं, और आपको थिंकिंग करना नहीं आता, या थिंकिंग करने से आप भागने लगते हैं, और इस तरीके से आपका बहुत बड़ा ह्रास होता है। आपके पर्सनालिटी में बहुत बड़ा डिटोरिएशन आता है। तो मैं फिर दोहरा दूं, एक्सेलेंस के पीछे चलिए, हर काम में एक्सीलेंट बनिए। छोटे 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 काम को लीजिए, उसमें अपनी ऊर्जा लगाइए, अपना पूरा मनोयोग लगाइए, और उसको सबसे सुंदर तरीके से कीजिए। माँ का आशीर्वाद लीजिए, गुरु से गाइडेंस लीजिए, और आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में सहयोगी हो सकते हैं आपके 2-3 दोस्त। सो मदर्स ब्लेसिंग, गुरुज गाइडेंस, गाइडेंस ऑफ गुरु, एंड प्रैक्टिस ऑफ यू। तो ब्लेसिंग, गाइडेंस एंड प्रैक्टिस along with 2 or 3 good friends, and that's all। आप धीरे धीरे बिल्कुल सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ता था, और गर्मी के छुट्टी में आम खाने चला गया गांव। उसके पहले भी मैं कोई खास पढ़ता नहीं था। लौट के आया और हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, जिसमें हीरोन फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन थे। मैंने एडवांस मैथमेटिक्स ले रखा था कि ट्रायंगल है, उसका एक साइड का लेंथ 51 मीटर, दूसरे का साइड का लेंथ 52 मीटर्स, तीसरे का 53 मीटर्स, तो एरिया क्या है। मैं केवल किताबों को उलट पलट के सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख के गया था, और मुझे आया 27 मार्क्स। लीजिए, 27 मार्क्स आ गए। फिर मैं क्या करूं, लेकिन मुझे अच्छे लोग मिले थे। एक मेरे टीचर थे, मेरे घर के बगल में ही रहते थे, और जब मैं उनसे मिलता, एक जब वो लौटते वॉकिंग करके रात में घूम करके एक आवाज लगाते, अतुल, फिर मैं जाता वहां, उन्हें 2 क्वेश्चन दे देते बस, और एक बात वो रोज कहते, 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। फिर मैं पूछता, सर क्या 100 मार्क्स आता है किसी को? नहीं नहीं, मेरे भाइयों ने ही लाया है, 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने ऐसा किया। यही बात इतना कहते, बस 2 क्वेश्चन देते, फिर वो अपना खाना खाते सो जाते, मैं भी अपने घर में जाके सो जाता। लेकिन 2 क्वेश्चन देते, और ये केवल इतना कहते कि 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। वो इस तरह से कहते, और चूंकि उन्होंने ऐसे लोगों को पढ़ाया था जिनको 100 मार्क्स आया था, तो मुझ में बहुत हिम्मत का संचार होता, और मैं धीरे धीरे मेरे भीतर का जो सॉफ्टवेयर है वैसा बनता गया कि 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है। फिर इन्हीं कथा कहानियों में 27 मार्क्स तब आया। फिर मैं क्या करता कि शाम में एक पतली सी कॉपी खरीदता, नोटबुक, जिसे हम नोटबुक कह रहे हैं, और बस शाम में लेता, 10 पैसे 20 पैसे का उस समय मिलता था। सवेरे सबसे पहला काम होता, नहा करके नाश्ता वास्ता करके बैठ जाता। स्कूल उन जमाने में, उन दिनों 10 बजे 10:30 बजे शुरू होता था, और मैं 6 बजे बैठता, और 6 से 8:30 रोज बैठता। इस तरह बैठता मैथ्स को लेकर के किताबों को, जैसे बॉलीवुड का एक गाना है, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरे चाहत में। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं भारत में बैठा हूँ कि किस भूभाग में बैठा हूँ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है कि साउदर्न हेमिस्फीयर है, कौन सा महीना है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, कुछ ख्याल नहीं होता। मैं सब कुछ भूल करके बैठता, और केवल क्वेश्चंस, 2 घंटे कुछ नहीं करता। 9:30 तक मेरा मुझे होश आता, कोई माँ कहती कभी स्कूल जाने का समय, तब मैं फिर स्कूल चला जाता। ऐसे मैंने बैठना शुरू किया, और भाई साहब मैं आपको बता दूं, 2 से 3 महीने में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मुझे पता ही नहीं था कब ऐसा हुआ। मुझे सारे के सारे पहले तो स्क्वायर्स याद हो गए, इतनी बार पाइथागोरस का थ्योरम यूज हुआ,
कि 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर पहले तो याद हो गए। उसके बाद सब क्वेश्चंस मूवी की तरह घूमते थे कॉन्सेप्ट। फिर वो 27 बन गया 97। 97 के बाद फिर मेरा कभी 90 से नीचे नहीं आया। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ता गया, 98, 100। लेकिन मैं उस क्लब में शामिल हो गया, 95 प्लस वाला जो क्लब है उसमें मैं सदा के लिए शामिल हो गया। उसके बाद मैंने उतनी मेहनत नहीं कभी करी उस तरह से। तो उस समय जो हमने मोमेंटम हासिल किया वो जीवन भर काम करता रहा। तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आप मेरे बड़े अजीज हैं और आप ही पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। मेरी उम्मीद आप पर ही है। यू आर द होप ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द फ्यूचर ऑफ योर नेशन। तो आप ये काम कीजिए, माँ का चरण छूइए, माँ से आशीर्वाद लीजिए प्रतिदिन, अच्छे गुरु से गाइडेंस लीजिए, लेकिन गाइडेंस लेने के लिए झुकिए उनके सामने। और उसके बाद 3 अच्छे दोस्त बनाइए और कॉन्सेप्ट के सागर में बिल्कुल तैरिए, जुझारू बनिए, प्रश्नों को सुलझाइए और शिवाजी की छोटी सी आर्मी की तरह एक्यूट बनिए, अलर्ट होइए और बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हटाइए, ये नयन डरे डरे, ये डरे डरे आंखें लेकर के, डरी डरी आंखों के साथ मत घूमिए दुनिया में। आपको देखते ही लगना चाहिए लोगों को कि इसमें कॉन्फिडेंस है, इसमें निर्भयता है। और इस तरीके से आप कीजिए, आपने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। ठीक है, और आप बनिए इनोवेटिव, आप इनोवेट कीजिए, आप इमिटेट मत कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।